अच्छा, एक तो ये आज लास्ट क्लास होगी इसकी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, और दूसरा अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग, वो स्टार्ट होने वाला है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट था, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग जो है ना, इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का बेस है। तुम सब ने कुछ ना कुछ पहले से पढ़ रखा है, थी ना। वो स्टार्ट होगा, उसको एक एक लेक्चर ढंग से करना। मान लो उसमें अगर 50 लेक्चर भी होते हैं, ट्राई करना ये कि 5 लेक्चर वाला कंसेप्ट फॉलो करना। पहले 5 लेक्चर हो गए तो तुम 5 के 5 पढ़ के आओगे, छठा लेक्चर आया तो पहला स्किप कर दो, अगले 5 पढ़ो, ताकि हर एक लेक्चर 5 बार रिवाइज हो जाए। और जब टाइम मिले वीकेंड पे, तो उसको पूरा रिवाइज करना शुरू से लेकर एंड तक। अगर चैप्टर को ढंग से करना है तो ऐसे जरूर फॉलो करना उसको, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। अच्छा, अब तुम्हें नोट करना है इसके अंदर जो लास्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं तुम्हें करा चुका हूँ। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, प्लस इसका मेजरमेंट और इसका एप्लीकेशन, ये टॉपिक रह गया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला फैक्टर है साइज। साइज बड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उल्टा लिखेंगे इसको, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। और तुम्हें सबको पता है FON, एफ की वैल्यू 4 होती है पॉलिंग स्केल पे, ओ की 3.5, एन की 3। ये तुम्हें सबको पता है। दूसरा पॉइंट है जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज्यादा। जैसे एग्जांपल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज, डायरेक्ट याद रखेंगे, इट इज डायल्यूशन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, थर्ड पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम लिख दो सिंपली। जैसे FeCl3 है, FeCl2, इसमें Fe की स्टेट +3 है, +3 है तो जल्दी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। देन +2 स्टेट, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, अगर सेम एटम है। अगर सेम एटम है, समझे कि नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ये आएगा इसमें। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट है टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड। टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड, जैसे मान लो अगर एक है CF3H और एक है CI3H, तो CF3 वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी टुवर्ड्स H बॉन्ड, CH बॉन्ड। जैसे CF3H अगर है, CF3H, तो ये F है, इसमें 3 F इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो अटैच्ड है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींचेंगे, तीनों F, क्योंकि F हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने ऊपर भी बताया यहाँ पे। तो इसलिए CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी ये ज्यादा खींचेगा, यानी ये कार्बन जो है, दिस कार्बन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड टू इटसेल्फ मोर पावरफुली देन CI3H। CI3H में तो क्या होगा, आई उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, आई उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, और मैंने तुम्हें बता भी रखा है आई और सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लगभग सेम, 2.5 वैल्यू। तो ये उतने इफेक्टिवली इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं है, ये क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। फिफ्थ पॉइंट मैं तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, याद है कि नहीं, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन is more electronegative than sp2 hybridized carbon, which in turn is more electronegative than sp3 hybridized carbon। ये तुम्हें करना है, sp hybridized carbon जो है ज्यादा electronegative होता है देन sp2 hybridized carbon देन sp3 hybridized carbon। क्लियर है कि नहीं है। sp hybridized carbon में s करेक्टर 50%, sp2 में s करेक्टर 33%, sp3 में s करेक्टर 25%। जितना ज्यादा s करेक्टर उतना न्यूक्लियस के पास तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। ये 5 फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दीज आर द 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही ना, ये 5 फैक्टर्स हैं कौन कौन से। पहला, फर्स्ट फैक्टर साइज, साइज बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। दूसरा फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। थर्ड फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेंट्रल एटम की ज्यादा है, जैसे FeCl3 में Fe की स्टेट +3 है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी देन Fe2 प्लस इन FeCl2। फोर्थ, टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच। टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच में ये मैंने तुम्हें क्या बताया इसके अंदर कि CF3H में जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी देन
CI3 में H में जो कार्बन है, क्यों? क्योंकि CF3 F में बहुत इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो C पे पॉजिटिव आएगा, इस C पे पॉजिटिव आएगा तो वो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आसानी से खींचेगा। CI3 में C और I की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग सेम है, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट तो ऑर्गेनिक में मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में S कैरेक्टर 50% है। S कैरेक्टर ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा तो न्यूक्लियस के पास होगा ज्यादा, न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से विड्रॉ कर लेगा वो वाला कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज्ड हुआ, देन sp2 देन sp3। ये 5 फैक्टर्स हैं, याद कर लेंगे ढंग से इसको। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्कूल लेवल के लिए कोई लेना देना नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उसके लिए तीन साइंटिस्ट हैं। जैसे पहला मुलिकन, मुलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मेजर की जाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है मुलिकन स्केल पे, ये होती है आयनेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2। और ये दोनों जो है आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये दोनों किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। यूनिट याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सही ना? ये मुलिकन स्केल पे है, मुलिकन स्केल पे है ये वैल्यू। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को एक्स से डिनोट करते हैं, तो मैं एक्स एम लिख देता हूँ, एक्स एम। और एक्स पी जो होगा, यानी पॉलिंग स्केल पे जो वैल्यू होती है, ये मैंने तुम्हें बता रखा है, ये होती है एक्स एम डिवाइड बाई 2.8, एक्स एम डिवाइड बाई 2.8। सेकंड पॉइंट आ गया यहाँ पे, सेकंड याद कर लेंगे साथ साथ, अभी मैं पूछ लूंगा बीच में अभी। सेकंड पॉइंट है मोलिकन स्केल बता दिया, नाउ इन पॉलिंग स्केल। सर एक बार ये एक्सपी वाला रिपीट करना। एक्सपी पे जो पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है, वो मोलिकन स्केल के डिवाइड मतलब 2.8 टाइम्स कम होगी। एक्सएम जो जो भी वैल्यू आई है मुलिकन स्केल पे, उसको 2.8 से डिवाइड कर देना, तो वो वैल्यू होगी पॉलिंग स्केल। सही है? क्लियर हो गया कि नहीं ये? दिया? यस सर। फिर इसके बाद है पॉलिंग स्केल पे वैल्यू। सही ना? पॉलिंग स्केल पे मान लो A2 प्लस B2 2AB बन रहा है, तो इसमें जो XA माइनस XB, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना, XA माइनस XB का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 0.208, 0.101 भी होता है, वो रहने देना, ये वाली वैल्यू करनी है। 0.208 रूट ऑफ डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई। और डेल्टा ई की जो वैल्यू होती है ना, ये होती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस, इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि और क्लियर रहे। डेल्टा ई ये होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस रूट में बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है फॉर्मूला ये? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ये देता है दो एटम से ए और बी, बॉन्ड बन रहा है इसमें ए बी, तो इसकी वैल्यू जो होती है एक्स ए माइनस एक्स बी 0.208। ये तुम्हें एज इट इज याद करना है, रूट ऑफ डेल्टा ई। ये सेकंड स्केल है जिसपे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं, डिफरेंस को। थर्ड है ऑलरेड रोशो स्केल, ऑलरेड रोशो स्केल। इसमें जो वैल्यू याद करनी है तुम्हें, मैंने इसीलिए तुम्हें बोला है कि बोर्ड के लिए बिल्कुल भी, स्कूल के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी जाती है, तुम्हें मैंने अभी बताया पीछे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली मोशन किसके थी? जेड इफेक्टिव के। इनवर्स मोशन किसके थी? साइज के। ये तुम्हें याद है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट मोशन थी सर आपकी किसके? आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। आवाज देख हो रही है? सबको दिक्कत आ रही है? सर सही आ रही है। नो सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डायरेक्ट मोशन टू जेड इफेक्टिव है, और इनवर्सिव मोशन टू साइज, साइज यानी रेडियस, साइज यानी रेडियस। तो यहां से याद कर लेंगे इसका फॉर्मूला। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दिस इज इक्वल टू 0.359 जेड इफेक्टिव डिवाइड बाय आर कोवेलेंट का स्क्वायर
प्लस 0.744। ये ऑलरेडी रोशो स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे दी जाती है। ये 3 फॉर्मूले तो तुम्हें याद करने हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको बिल्कुल अच्छे लेवल से काम करना है कि कोई भी टॉपिक मिस ना हो, तो तुम्हें ये जरूर करने हैं, ठीक है ना, तो तुम्हें जरूर करना है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? सर डेल्टा ई क्या है यहाँ पे? डेल्टा यहाँ पे ये है ना, बताया डिफरेंस जो है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। कई केसेस में इसको रेजोनेंस एनर्जी भी कहा गया है, सही है। यस सर। सर आर कोवेलेंट क्या है? कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर हो गया टॉपिक मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो यस इसकी सर। एप्लीकेशन सुनेंगे, एप्लीकेशन सुन लेंगे। एप्लीकेशन इसकी, एप्लीकेशन मैक्सिमम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसकी पहली एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी, देखो बॉन्ड पोलैरिटी मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एच एफ बॉन्ड इज मोर पोलर देन HCl बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं? है क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, समझ आएगा कि नहीं? है Cl कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ कम पार्शियली नेगेटिव, यहाँ कम पार्शियली पॉजिटिव। जैसे मान लो यहाँ 10 नेगेटिव आया, यहाँ 10 पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, 7 नेगेटिव तो 7 पॉजिटिव, समझ आएगा कि नहीं? है तो ये एच एफ बॉन्ड इज मोर पोलर देन HCl बॉन्ड। एच एफ बॉन्ड जो है ज्यादा पोलर है देन HCl बॉन्ड। क्या क्लियर हो गया? यस सर। बॉन्ड पोलैरिटी जो है, बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली क्वेश्चन टू कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। बॉन्ड पोलैरिटी जो है डायरेक्टली क्वेश्चन किसके है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के। क्लियर हो गया कि नहीं? अब क्लियर हो गया ये? यस सर। हाँ, दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें अगर जैसे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन लाइक एटम्स इज ऑलवेज नॉन पोलर। ट्रू की फॉल्स? बॉन्ड बिटवीन लाइक एटम्स, जैसे H और H के बीच में, C और C के बीच में, O और O के बीच में, इज ऑलवेज नॉन पोलर। ट्रू है कि फॉल्स? ये किसने कहा? नॉन पोलर। या बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अनलाइक एटम्स इज ऑलवेज पोलर। सर फॉल्स। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अनलाइक एटम्स इज ऑलवेज पोलर। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं? है सर सेकंड वाली तो फॉल्स। सेकंड वाली फॉल्स। देखो अनलाइक एटम्स हैं तो बॉन्ड हमेशा पोलर नहीं होगा क्या? तुम चेक कर लो कोई भी अनलाइक एटम। सर वो जब आई आपने मतलब 21 लेक्चर दिए थे, कुछ एग्जांपल्स ऐसे थे ना जो जो 3-4 उसको एटम छोड़ दो, अटैच होते हैं तो। मुझे मुझे अपनी तरफ से बोलना, तुम अपनी तरफ से आंसर दे। ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है ना। अनलाइक एटम्स हैं, ICl है, Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, I पे क्या आएगा, पॉजिटिव। कोई भी तू ले लेना इसमें एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले ले। बॉन्ड बिटवीन अनलाइक एटम्स ऑलवेज पोलर। सही है मुझे? ठीक है सर। और लाइक एटम्स में बॉन्ड बिटवीन लाइक एटम्स इज नॉन ऑलवेज नॉन पोलर। पोलर। ये ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। फॉल्स। ये स्टेटमेंट ध्यान देना, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लाइक एटम्स में बॉन्ड नॉन पोलर होगा, जैसे H2 है नॉन पोलर, O2 है नॉन पोलर, F2 है नॉन पोलर, आ रहा है ना नॉन पोलर। लेकिन जैसे ये आ गया, अगर मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन, दो कार्बन है ना, लेकिन यहाँ वाला कार्बन sp है, ये कार्बन sp2 है।
तो अब तो ये नेगेटिव होगा ना, ये वाला, ये sp वाला कार्बन नेगेटिव, और ये वाला कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं, तो ये पोलर नहीं आ गया बॉन्ड, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे हो गया सर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड एप्लीकेशन इसकी। पहला पॉइंट था बॉन्ड पोलैरिटी, पहली एप्लीकेशन क्या थी, बॉन्ड पोलैरिटी। दूसरी है टू फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ये निकालना है, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं हम। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, उसके लिए दो इक्वेशन दी गई हैं, दो इक्वेशन दी गई हैं। जैसे पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हैने एंड स्मिथ इक्वेशन, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ये अगर तुम्हें निकालना है तो ये है 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी। ए और बी दो एटम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिटी है एक्स ए और एक्स बी। ए और बी दो एटम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिटी एक्स ए और एक्स बी है। 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है परसेंटेज यानी करेक्टर निकालने का। जैसे मैंने बोला एच एफ का परसेंटेज यानी करेक्टर निकालो, एच एफ का परसेंटेज यानी करेक्टर निकालो। एच की इलेक्ट्रॉनिटी सबको पता है 2.1 होती है, एफ की होती है 4, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। परसेंटेज यानी करेक्टर कितना आ जाएगा, 16 इंटू 4 माइनस 2.1 प्लस 3.5 इंटू 4 माइनस 2.1 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर होगा कि नहीं है? सर एक बार दोबारा बताना। देखो ये फॉर्मूला है ना, एक्स से क्या है इलेक्ट्रॉनिटी एक एटम की, और एक्स बी क्या है इलेक्ट्रॉनिटी दूसरे एटम। जैसे मैंने बोला एच एफ का परसेंटेज यानी करेक्टर निकालो, तो एफ की इलेक्ट्रॉनिटी कितनी है 4 कॉलिंग स्केल पे, और एच की कितनी है 2.1। तो दोनों को माइनस कर दिया, ये तुम्हें वैल्यूज गिवन होंगी 4 और 2.1। नहीं तो मैंने कुछ तुम्हें याद भी कराई है दो लाइन में, ओके सर। अगर तुम्हें याद करना तो याद कर लेना उसको। क्लियर हो गया कि नहीं निष्ठा? यस सर। तो इससे हम परसेंटेज यानी करेक्टर निकाल सकते हैं। ये है हैने एंड स्मिथ इक्वेशन। क्लियर, हैने एंड स्मिथ इक्वेशन। तो एक और तरीका है, और भी साइंटिस्ट ने दिया था, ये दो ज्यादा फेमस हुए थे। अकॉर्डिंग टू गैलिस, जो कुछ एलिमेंट्स के लिए ट्रू था, अकॉर्डिंग टू गैलिस इसने बोला था अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो एटम के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इफ इट इज ग्रेटर देन 1.9, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 1.9 है, कंपाउंड इज टेकन एज आयनिक, कंपाउंड इज कंसीडर्ड एज आयनिक। 1.9 नहीं, इसमें 1.7 लिखना, ज्यादातर एलिमेंट्स से ट्रू आया था 1.7। और अगर लेस देन 1.7 है तो कंपाउंड इज कोवेलेंट, तो कंपाउंड इज कोवेलेंट। क्या समझ आ गई बात की नहीं? यस सर। बस इसमें रखना, इसके अंदर एच एफ, LiCl और BeF2 और भी कुछ कंपाउंड थे जो एक्सेप्शन में थे, जिनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है 1.9 से ग्रेटर चेक किया गया था आयनिक के लिए। तो इसलिए 100% करेक्ट ये भी नहीं है, हैंड एंड स्मिथ इक्वेशन 100% करेक्ट ये भी नहीं है गैलिस वाला। लेकिन तुम्हें फॉर्मुलेज हैं साइंटिस्ट ने दिए, तो तुम्हें करने हैं, तो तुम्हें करना है ये, सही ना, परसेंटेज यानी करेक्टर निकालने का तरीका। आगे भी मैं बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में परसेंटेज यानी करेक्टर कैसे निकालते हैं। दो तो एटलीस्ट याद कर लेना, ये परसेंटेज यानी करेक्टर हैने एंड स्मिथ इक्वेशन, हैने एंड स्मिथ इक्वेशन, और दूसरा अकॉर्डिंग टू गैलिस, दूसरा अकॉर्डिंग टू गैलिस। क्या क्लियर है? सर हैने एंड स्मिथ इक्वेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे लेनी है। हाँ पॉलिंग स्केल में, वो वैसे जो दे रखी है वही लेना। यस। नेक्स्ट देखेंगे, ये मैंने दो एप्लीकेशन बता दी। थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन कलर। कलर में बोला अगर इफ कंपाउंड इज, थर्ड एप्लीकेशन, इफ कंपाउंड इज
लेस देन 20% आयनिक, ए कंपाउंड इज लेस देन 20% आयनिक, यानी कोवेलेंट एक तरह से कंपाउंड, अगर कंपाउंड कोवेलेंट है तो फिर वो कलर्ड होगा, देन कंपाउंड इज कलर्ड। अदरवाइज जितना ज्यादा आयनिक होगा उतना कलरलेस, जितना ज्यादा आयनिक होगा उतना ज्यादा कलरलेस। जैसे मैंने बोला AgCl, AgBr, AgI, बताओ ये इन तीन में से कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जो कलरलेस होगा, कलरलेस यानी व्हाइट कलर का, कौन सा होगा ऐसा? ऐसे ही PbCl2, PbBr2, PbI2, इनमें भी कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जो व्हाइट कलर का होगा या कलरलेस होगा? PBI, PbI2, कौन सा होगा बताओ इसमें से? सर PBI2। नहीं, वो तो कोवेलेंट होगा ना। एजी तो सब में कॉमन है, तुम सोच नहीं पाते बिल्कुल भी, एजी तो सब में कॉमन है ना। जब Cl आया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा कि आई के केस में? Cl तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, एजी तो पॉजिटिव सर होगा। Cl। AgCl तो क्या होगा, है तीनों कोवेलेंट, लेकिन ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा? AgI। तो जो कोवेलेंट है वो तो कलर्ड होगा, तो AgCl यहाँ पे व्हाइट कलर, PbCl2 यहाँ व्हाइट कलर का होगा। प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। AgBr लाइट येलो, AgBr लाइट येलो है और ये डार्क येलो, सेम चीज यहाँ पे, ये लाइट येलो ये डार्क येलो, याद कर लेना जो कलर बता रहा हूँ मैं, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये व्हाइट कलर है, ये भी व्हाइट कलर, AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, PbCl2 भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। और PbCl2 के बारे में एक लाइन याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कम से कम एडवांस में 3-4 बार पूछी हुई है। PbCl2 एक ऐसा प्रेसिपिटेट है, PbCl2 एक ऐसा प्रेसिपिटेट है जो हॉट वाटर में सॉल्युबल, याद कर लेना इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, दिस प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, इमीडिएटली आंसर तुम्हारा आ जाना चाहिए, वो Pb2 की सॉल्ट यानी PbCl। ये लाइन याद करना, PbCl2 एक ऐसा प्रेसिपिटेट है, PbCl2 प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ये बहुत बार IIT के अंदर पूछा हुआ है। ये लाइन याद होगी तो कंपाउंड देखते ही पहचान लोगे, PbCl2 सॉल्युबल इन हॉट वाटर। मतलब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं ना अगर स्कूल में, अगर तुम गर्मियों में एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, और अगर विंटर में करोगे तो उसका प्रेसिपिटेट बनता है, यानी सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो ये याद रखना, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सबको कि नहीं है? सर PbBr2 येलो यस कलर का सर। ही PbBr2 लाइट येलो, ठीक। PbI2 येलो, ठीक है। नेक्स्ट जो है कितनी एप्लीकेशन हो, 3 एप्लीकेशन हो चुकी है ना, 4th एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो 4th एप्लीकेशन, ये ऐसा बोला गया है कि स्टेबिलिटी जो है किसी कंपाउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के, या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के। ये बहुत जगह गलत आएगा, लेकिन ये दे रखा है इसलिए पढ़ना है, अदरवाइज ये पूरा ट्रू नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, HF जो है, HF इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, तो इसलिए ये HCl से ज्यादा स्टेबल है, और विच इन टर्न इज मोर स्टेबल देन HBr। इधर ट्रू है लेकिन हर जगह ट्रू नहीं आएगा, ये बहुत सारे केसेस में ट्रू नहीं आएगा। ये बोल दिया है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, लेकिन बहुत जगह ये गलत आएगा। सही है, जैसे अगर मैं बात करूं NH3H2O HF, तो अब इधर HF में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन इसका बॉन्ड थोड़ा वीक होता है इन कंपेरिजन टू NH। ये बोला हुआ है, ये कई जगह टूट नहीं आएगा, सही ना? एक बस पॉइंट याद होना चाहिए इसलिए बता दिया मैंने तुम्हें। HF जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा देन HCl देन HBr। क्या क्लियर है कि स्टेबिलिटी है जो वो स्टेबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। नोट कर लिया 4th पॉइंट?
सर लास्ट लाइन रिपीट कर दो। स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। क्लियर है कि नहीं? यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके सर। क्लियर हो गया मुझे? यस सर। फिफ्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट जो है बॉन्ड लेंथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू। फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू फाइंड बॉन्ड लेंथ। टू फाइंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड लेंथ है, ए प्लस है सपोज और बी माइनस। ए पार्शली पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो डी ए बी जो होगा, डी ए बी जो होगा वो क्या होगा? आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09। सर आवाज ब्रेक हो रही है। देखो रही Yes, sir. यस सर, Yes, ब्रेक हो sir. रही है। Yes, सबके sir. साथ दिक्कत आ रही है? यस देखो सर। रही है। अच्छा ये पॉइंट जो लिखा है ना, नोट तो कर लो एटलीस्ट एक बार, नोट कर लो पॉइंट। ये पॉइंट नोट कर लो, बस खत्म है, एक पॉइंट और रह गया बस, ये नोट कर। हाँ मुझे तो अभी भी नहीं आ रही आवाज। नहीं सर, अब आ सर रही अब है। ठीक है, अब ठीक है। चलो एक बार थोड़ा सा ये कर लेना। ये पॉइंट नोट कर लिए क्या? ये पॉइंट बताया हुआ ना, फिफ्थ पॉइंट तो पहले कवर किया हुआ ना इसको। डी ए बी आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। ए प्लस में और बी माइनस में थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा, इसलिए आर ए प्लस आर बी जो आंसर आना चाहिए वो थोड़ा सा कम हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। और ये माइनस करते हैं, जिसको अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर हम ये लिखते हैं क्या? आर ए प्लस आर बी। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर हो गया पॉइंट कि नहीं? मुझे यस सर क्लियर है। ये वो हाँ सर। बोल मुझे, बस एक लास्ट पॉइंट नोट करेंगे जल्दी से। जैसे मेटल्स के ऑक्साइड्स, मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ वैसे, मेटल्स के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? Basic. बेसिक। ये बेसिक है, थोड़ा फास्ट में लिख रहा हूँ, रीजन देखेंगे एक बार। और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? सर ऐसे Acid. एसिडिक। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन में प्रूफ होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगर तुम पूछता कि इसको प्रूफ करो, तो प्रूफ तुम आसानी से कर सकते हो। जैसे NaOH है, ये मेटल का ऑक्साइड है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है? सर मेटल का। मेटल का है ना। तो देखो इधर, मेटल का ऑक्साइड अगर ये है, मेटल का हाइड्रोक्साइड अगर ये, तुम चेक करो ये बेसिक क्यों है। बेसिक क्या होता है? जो OH आयंस दे। एसिड क्या होता है? जो H+ आयंस दे। तुम बस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस चेक करो, डेल्टा EN ऑफ NaO बॉन्ड मेटल ऑक्सीजन का, वो क्या होगा? डेल्टा EN ऑफ OH बॉन्ड। क्या ज्यादा होगा बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस Na और O के बीच में ज्यादा होगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और H के बीच में ज्यादा होगा? कहाँ ज्यादा होगा? सर वो है और एच के बीच। नहीं तुम लोग कैसे बैठे? देखो इधर, नहीं देखो इधर, नहीं। एन सर की Na और Na की O। वैल्यू होती है, Na की वैल्यू 0.6 है मान लो, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, H की कितनी है 2.1। कहाँ डिफरेंस ज्यादा है? Na और O में, Na और O में। इसीलिए डेल्टा सिंस डेल्टा EN ऑफ NaO बॉन्ड इज ग्रेटर देन डेल्टा EN ऑफ OH बॉन्ड, इसीलिए तो NaOH जो है वो टूटेगा
और क्या देगा, Na प्लस प्लस OH नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। तो अब ऐसे ही अगला, अब देखो ये मैंने मेटल के लिए लिया, दूसरा एक एग्जांपल और नॉन मेटल का एग्जांपल लिया, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, अब इसे बताओ डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ClO बॉन्ड का ज्यादा है कि डेल्टा ई एन OH बॉन्ड का ज्यादा है? किसका ज्यादा है? OH। सर OH बॉन्ड। सर वो Cl की वैल्यू 3, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3, O की 3.5, H की 2.1, तो डिफरेंस यहाँ आया 1.4 और इधर डिफरेंस आया 0.5 का, तो ये वैल्यू ज्यादा है ना, तो इससे कौन सा बॉन्ड टूटेगा अभी? ये OH OH। बॉन्ड टूटेगा। हाइपो, नाम इसका हाइपोक्लोरस एसिड है, याद कर लेना। ClOH कह लो या HOCl, एक ही बात है, हाइपोक्लोरस एसिड क्या आएगा, ClO नेगेटिव प्लस H प्लस। तो ये एसिड क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है कि नहीं? एसिड H प्लस दे रहा है कि नहीं? सर आ गया समझ। ये सिक्स्थ एप्लीकेशन हो गई किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की। अच्छा, अब तुम में से किसी ने भी इस टाइप की एप्लीकेशन क्या किसी ने पढ़ रखी है पहले सारी? सर आपकी वीडियो से ही करी थी पहले, मैंने कंप्लीट करा था। अच्छा, पहले वो कर रखी है, हाँ उसमें होगा, फिर भी होगा। मैं तुम्हें इसलिए पूछ रहा हूँ कि लेक्चर तुम एक एक लेक्चर ढंग से करो, तुम्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। और एक बात और ध्यान रखना कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। एनसीईआरटी से कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा उठ के आता है जो, मतलब कोई टीचर कितना भी करा ले, कुछ ना कहीं मिस हो जाता है। हाँ ये है कि मेरे वाले लेक्चर्स में तुम्हें एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, कंटेंट हमेशा ज्यादा मिलेगा, क्वेश्चन हमेशा ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी में फिर भी बोलता हूँ कि एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है एक बार। अब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर मेरी न्यूमेरिकल्स अभी भी रह रहे हैं इसके, सही ना, न्यूमेरिकल्स अब भी रह रहे हैं, वो कर सकते हैं हम, न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। लेकिन अब तुम पहले ना इसको जरूर ढंग से पढ़ लेना, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल रख के क्वेश्चन, फिर उसके बाद 45 ईयर्स IIT के क्वेश्चन, ये तुम सॉल्व जरूर कर लेना। नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, ये जरूर करना है तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट काम है बहुत। कुछ पूछना किसी को? चलो एक क्वेश्चन तुम लोग खुद अपने घर पे ट्राई कर लेना, जल्दी से सुन लेंगे एक बार। कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl, जल्दी लिखना थोड़ा सा, ऑफ Cl, और मंडे का टेस्ट जरूर प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद कोई भी नहीं बोलेगा कि मेरे को ऑर्गेनिक के बैच में क्यों नहीं लिया, ऐसा कुछ भी, तुम पढ़ के आना ढंग से, क्लियर करना टेस्ट, फिर बैच में आना, तुम्हें भी खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने मेहनत की है, तब जाके मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। इसे ढंग से करना काम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है Cl की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है Cl की, बॉन्ड एनर्जी देखिए Cl2 की, F2 की और ClF बॉन्ड की। ये इलेक्ट्रॉन क्या देखी है, बॉन्ड एनर्जी 38, 58, 38, 61 किलो कैलोरी पर मोल में, किलो कैलोरी पर मोल में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की देनी है 4, ऑफ F इज इक्वल टू 4। ये ट्राई करना क्वेश्चन तुम्हें खुद। ओके सर।